औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 10th बॉयज़ हाई स्कूल कुटलरी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 selected from the exercise 3.5 and पेज नंबर 64। प्यारे तुलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही सलामत रखे। ये जो टॉपिक हम कई दिनों से कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, उनका सलूशन कैसे निकालते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो मेथड्स आपको सिखाए इनमें उनमें जो पहला था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसके बाद जो दूसरा मैंने सिखाया आपको वो था एलिमिनेशन मेथड। उनके ज़रिए हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जिनके जो दो दो इक्वेशन एक साथ हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उनका सोल्यूशन हम निकालते हैं इन तरीक़ों से, एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। जो यहाँ पर जो तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका जो है वो कैसे हम निकालते हैं, किस इक्वेशन में हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं और किन किन इक्वेशन में ये अप्लाई नहीं हो सकता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरी तरह डिटेल बताया। यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैंने पिछला लेक्चर आपको दिया था इन्हीं इक्वेशंस के बारे में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, वो आपको मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप ज़बानी याद रखें ये तरीके कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और दोनों टू वेरिएबल्स में हों, सपोज यहाँ पर एक इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 एंड द नेक्स्ट वन इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस होंगे तो हम किस तरह ये बताएंगे कि इनका सलूशन किस तरीके से हम निकालेंगे, या उनका निकलता है कोई सलूशन या नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको ये याद रखना है, इफ a1, ये कंडीशन है, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो हमें यहाँ पर लिखना है इसका आंसर नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर ये तरीका ये सूरत हाल होगी इक्वेशन में तो हम इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा है, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो हम जो इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनके लामहदूद सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सिंपली हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो तीसरा है, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 a यूनिक सॉल्यूशन, तो हम इनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर ये सूरत हाल होगी दो लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशन जो आंसर होगा तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जाने आएंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा। आप जो अपना अटेंशन है, आपका ध्यान है, वो ज्ञान वगैरह पूरा आप फोकस करेंगे क्वेश्चन की जानिब, ताकि आपको क्वेश्चन इस तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, इनमें इंजॉय, इंसान को इंजॉय हासिल होता है, लुत्फ़ हासिल होता है। ठीक है, सिर्फ आपका जो दिलचस्पी जो आपकी है वो क्वेश्चन की जानिब होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन
नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि जो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, 4 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि इन इक्वेशंस में, इन सिस्टम्स में, इन जोड़ों में कि किन किन का आंसर यूनिक सॉल्यूशन में होगा और किन का नो सॉल्यूशन में होगा और किन का मैनी सॉल्यूशन में होगा। फिर जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का वो क्या है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। उस सूरत में कि अगर किसी सिस्टम का यानी कि किसी इक्वेशन का, किसी पार्ट का आंसर यूनिक सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। फाइंड इट, अब हमें ये ढूंढना है, निकालना है बाय यूजिंग, क्या यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब उस सूरत में हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, इसका यूटिलाइजेशन करना है, इसका इस्तेमाल करके हमें इन वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना है। अगर किसी इक्वेशन का आंसर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब तो हमें इन वेरिएबल्स का आंसर निकालना है किसके जरिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन का जो मीनिंग है ये, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करेंगे, इन अलग अलग पार्ट्स को करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे पहले पार्ट को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए मैं पहले जो पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन किताब आपके टेक्स्ट बुक पर ये लिखा गया है वो इस तरह है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, ये पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन किताब की बुक के मुताबिक, टेक्स्ट बुक के मुताबिक। इसको हम थोड़ा बहुत इस सूरत में लिखेंगे, ऐसे इस शेप में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। मतलब इस शेप में हम इन दोनों को लिखेंगे ऐसे, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये जो -3 है इसमें इस साइड में बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -3, इसको हम राइट हैंड साइड की जानब ले आएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जो ये माइनस है इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी प्लस में। हम ऐसे लिखेंगे 3 मीन्स +3 प्लस, तो पहले प्लस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले डिजिट में लिखेंगे सामने इसके आगे, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ पॉजिटिव प्लस। इसी तरह 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए अब आप इन इक्वेशन की जानब देखें, इट इज़ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, इट इज़ सेकंड लीनियर इक्वेशन। दोनों को हम इकट्ठे टुगेदर दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको याद रखना है, यानी कि दोनों लीनियर इक्वेशन को हम इकट्ठे तौर पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दैट देयर आर 2 लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जो ये x है, नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन में x जो है वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट है 3, और जो फर्स्ट इक्वेशन का जो वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं दिखाया गया। इट मीन दैट देयर इज कोएफिशिएंट 1। यहाँ पर अगर कोई भी कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा गया हो या दिया गया हो, इट मीन्स दैट इट हैज़ कोएफिशिएंट 1 तो नहीं देखा जाता है, ठीक है। 1 को ऐसे ही हम लेते हैं कि ये 1 है, x मीन्स 1x, 1 तो नहीं पढ़ते हैं न लिखते हैं, लेकिन ये 1 है इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरह y का जो है वो -3, इस y का है -9, दिस कांस्टेंट टर्म 3 एंड दिस कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड लीनियर इक्वेशन दैट इज 2, राइट। अब हम देखेंगे कौन यहाँ पर जो कंडीशन है, सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन, कौन सी कंडीशन यहाँ पर इस सिस्टम में अप्लाई हो जाती है। देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे a1 जो है वो है 1, a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, a2 जो है वो है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकंड लीनियर इक्वेशन, इसलिए हम a2 कहते हैं दैट इज 3। दिस इज b1, b2, c1, c2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखेंगे पहले हम b1 इज इक्वल टू -3 और b2 इज इक्वल टू -9, ठीक है। c1 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 2। नाउ a1 बाई a2 दैट इज 1/3 इज इक्वल टू b1 जो है वो है -3/-9, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम इज इक्वल टू c1 जो है वो 3/2
टू C1/C2 ऐसे लिखेंगे पहले हम। देखिए ये माइनस माइनस कैंसल, 1/3 इज इक्वल 3 1 जार 3 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 3/2। यह हम देखते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3, लेकिन ये दोनों जो है दे आर नॉट इक्वल टू 3/2। देयरफॉर यहाँ पर जो ये सिचुएशन अराइज हो जाती है वो ये है, therefore A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये दोनों दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। ये सिचुएशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये A1/A2, ठीक है। इस सूरत जब ये सिचुएशन बनती है तो हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है नो सोल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हम नो सोल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम का, इन दो लीनियर इक्वेशंस का कोई भी आंसर नहीं निकल सकेगा, ठीक है। इनका आंसर नहीं सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। इस तरह हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। ये था पहला पार्ट, ये था पहला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर मैं फिर थोड़ा आपको बताऊंगा। ये देखिए पार्ट नंबर 1 जो है वो था x माइनस, वो है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया, इसको हमने इस शेप में दिया, यानी कि C1 जो है कांस्टेंट टर्म माइनस 3, इसको हमने यहाँ पर लिया है दूसरे साइड में, ठीक है। इस तरह x माइनस 3y इज इक्वल 3, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर A1 जो है, A1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका जो वेरिएबल x है इसको हम कहते हैं A1 कोएफिशिएंट, ठीक है। इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है x जो है, ये x इसका कोएफिशिएंट है 1, इसे हम A1, ये है A2 दैट इज 3, B1 वो है -3, B2 -9, C1 कांस्टेंट टर्म C3 और दिस इज C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। A1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, A2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकंड, ठीक है। इस तरह अब जब हमने यहाँ पर वैल्यू इनका लिखा, फिर हम देखा यहाँ इनको हमने ये लिखा A1/A2 ऐसे 1/3 इज इक्वल टू -3/-9 इज इक्वल टू 3/2। पहले हम लिखा इक्वल सारे को, ठीक है। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करके, ये है 1/3 जो -3/-9 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/3 एंड दिस इक्वल 3/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 क्लियरली है ये। लेकिन ये दोनों जो हैं दे आर नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि जो C1/C2 है वो 3/2 है, ये दोनों 1/3 हैं। ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं। इस तरह जो सिचुएशन बनती है वो है ये फर्स्ट सिचुएशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2, और इसका जो आंसर निकलता है वो है नो सॉल्यूशन, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए। लीनियर इक्वेशंस है ये चैप्टर का नाम, जो है पेयर ऑफ लीनियर टू वेरिएबल्स। और जो हमने आज जो तरीका या मेथड यानी मैंने आपको दिखाया वो है, या अप्लाई करके दिखाया वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स और हैं, ठीक है। जो दूसरा और तीसरा पार्ट है इंशाअल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, मैं उसी लेक्चर में आपको ये जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस लेक्चर को वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।